पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। डब्लू, डब्लू मतलब होल नंबर। आप क्लास 6 का मैथ देख रहे हैं, गणित देख रहे हैं, कक्षा 6 का। तो अध्याय, नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय है 3। अध्याय कितना, चैप्टर कितना है? 3 है। और चैप्टर का नाम है पूर्णांक, इंटीजर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। इसमें क्या क्या हम सीखेंगे पूर्णांक, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कैसे करेंगे, पूर्णांकों में क्रमबद्धता कैसे बनी रहेगी, पूर्णांकों का योग सीखेंगे, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ने एवं घटाना सीखेंगे, योज्य प्रतिलोम सीखेंगे। इस चैप्टर हम इतना सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, क्योंकि जब तक किसी के बारे में आप डिटेल से नहीं जानेंगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो हम सॉल्व करने से पहले आपको हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, परिचय बताएंगे, भूमिका बताएंगे। ठीक है। तो मेरे चैनल पर बने रहें। सभी को हमारा चैनल पर स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए और उन्हें एक दूसरे से घटाइए। कोई भी दो पूर्ण संख्या लेना है। जैसे देखिए, एक पूर्ण संख्या 6 है, दूसरी पूर्ण संख्या 4 है, दोनों के बीच घटा दिए तो 2 आया। तो क्या लिखता है? क्या परिणाम पूर्ण संख्या है? तो हाँ है। तो आपको यहाँ जानने का जिज्ञासा बढ़ गया होगा कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ कहता है जब हम एक पूर्ण संख्या को उससे बड़ी पूर्ण संख्या में से घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 6 में से 4 घटाएं 2 आया, और 5 में से 5 घटाएंगे 0 आया। लेकिन जब एक बड़ी पूर्ण संख्या को उससे छोटी पूर्ण संख्या में से घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे एक संख्या लिए हैं 4 और उससे बड़ी दूसरी संख्या लिए हैं 6। 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। जो भी आएगा माइनस में आएगा, और नहीं तो घटेगा ही नहीं। तो यह पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो यही बता रहा है कि कहता है कि जब एक छोटी सी संख्या लिए और उसमें से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे आइए। यहाँ देखेंगे 4 है, एक संख्या रेखा लिए। देखिए ये संख्या रेखा, यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे। आप स्केल की सहायता से खींच सकते हैं, है ना। पेंसिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि पेंसिल जो है वो मिट सकता है। तो पहले क्या लेना है? 4 लेना है। तो 4 ले लिए, यहाँ से 4 लिए और 4 में से 3 घटाएंगे तो बैक, 3 मतलब क्या होता है? बैक हो रहे हैं, माइनस हो रहा है। तो यहाँ आया, 4 में से 3 को घटा दिए तो कितना होगा? देखिए, तो 1 हो जाएगा, है ना। चलिए इसी तरह से आपका 4 में 4 घटाएंगे तो 0। ये 4 संख्या लिए और यहाँ से 4 संख्या लिए और यहाँ से घटा दे रहे 0 आएगा, तो 0 पर दे दिए। ठीक है। अब यहाँ पर बताना है, यहाँ पर देखिए, ये जब हम इस तरह से रेखा बनाते हैं तो ये पूर्ण संख्या पर आधारित है। लेकिन आपको क्या करना है, जब यहाँ घटाने की बारी आएगा 4 में से 5, तो पूर्ण संख्या ये नहीं है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या हम उसको बोलते हैं जो 0 से शुरुआत होती है। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये 0 से शुरू हो रही है तो इसी को पूर्ण संख्या बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह बात है कि 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में 1 आएगा। तो 1 जो आ रहा है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं 0 से, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। समझ गए हैं? आप बताएंगे यहाँ पे कि इसको देखिए, ये जो है ना, यहाँ से लाइन है, एक रेखा खींचा गया है। तो यहाँ सेंटर को क्या माना गया है? 0 माना गया। क्या माना गया? 0। जैसे हम 0 से दाहिना की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है? धनात्मक। क्या कहलाता है? धनात्मक, है ना। धनात्मक। जैसे 0 से माइनस इधर मैंने बाएं की ओर मुड़ रहे हैं, जैसे 0 के बाएं तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक।
क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। इसी के बारे में यहाँ चर्चा दिया हुआ है। जो ऋणात्मक पूर्ण संख्या होता है, जैसे देखिए ऋणात्मक जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाएगी, माइनस में। देखिए ये क्या नेगेटिव है, माइनस का चिन्ह है, और यहाँ प्लस छिपा है, तो इसको बोल रहे हैं धनात्मक। ठीक है, तो इसके पहले क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, और इसके बाद में इसके पहले क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। तो धनात्मक से ये 2 लिख रहे हैं, यहाँ देखेंगे ये 2 लिख रहे हैं, है ना। जब ये 2 लिख रहे हैं तो ये धनात्मक है। धनात्मक के पीछे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब यही रहेगा 2 या -2 रहेगा तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक ही दर्शाया जाता है अपने नेगेटिव। ठीक है, तो जानेंगे विस्तार पूर्वक कि ऋणात्मक जो माइनस नेगेटिव जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर लगता है, और धनात्मक का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है ना। देखिए ये जो है प्लस का चिन्ह है, ये आपका कहाँ हो रहा है, धनात्मक का, और माइनस का चिन्ह कहाँ हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो बेचने पर क्या होता है, लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो जैसे लाभ, जब कोई वस्तु को हम बेच रहे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा। मान लीजिए हम कोई वस्तु को हम खरीदे 5 रुपया में और बेच रहे हैं 6 रुपया में, तो 1 रुपया लाभ हुआ, है ना, फायदा हुआ। तो लाभ जब जहाँ होगा वहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। लेकिन कोई वस्तु खरीदे हम 5 रुपया में और बेचेंगे 4 रुपया में, तो 1 रुपया का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगा। तो हानि की स्थिति में क्या हो जाएगा, माइनस का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ बताया है 11 रुपया लाभ, तो 11 रुपया लाभ प्लस 11 ऐसे लिखेंगे, लेकिन प्लस आपका सिंबल दिखेगा नहीं, छिपा रहेगा। और जब 11 रुपया हानि की बात आ जाएगा तो -11 लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्र तल, है ना। इसको एग्जांपल लेते हैं, समुद्र तल। पहले समझिए, समुद्र तल से ऊपर जाएंगे, जिससे ऊपर जा रहे हैं प्लस बढ़ेगा, क्या होगा, प्लस होगा, और देखिए प्लस का चिन्ह हो जाएगा ऊपर। जैसे जब नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा। समुद्र तल एक मान लीजिए ये रेखा लिए, है ना, ये रेखा लिए, ये रेखा से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर, तो ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जैसे नीचे जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। वही है, मान लीजिए समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊपर गए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस, यही है। ठीक है, बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं। तो यदि हम बढ़ना को प्लस कहेंगे, तो जब घटाएंगे चाहे घटना, तो उसको क्या कहेंगे, माइनस। जैसे मान लें बैंक में हम 100 रुपया डालते हैं, जमा करते हैं, तो जो जमा राशि है वो प्लस हो जाएगा। और वही बैंक से जब 100 रुपया निकालते हैं तो निकासी हो रहा है, अपने जो पहले से जो पैसा है उसमें माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस होगा। समझ गए। 0 डिग्री के ऊपर जब डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको बोलते हैं प्लस, और 0 डिग्री से कम टेम्परेचर गिर जाता है तो इसको बोलते हैं माइनस। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस का चिन्ह। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, प्लस का चिन्ह ऊंचा, लाभ, वृद्धि, दाएं बाएं। जैसे ऊंचा तो नीचा, नीचा हो गया माइनस, है ना, लाभ हानि, तो हो गया माइनस। वृद्धि प्लस है तो ह्रास, मतलब बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, दाएं बढ़ रहे हैं, बाएं माइनस हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर समझा जा सकता है कि इसके ये जो बोल रहे हैं वो प्लस है, और ये जो बोल रहे हैं वो माइनस है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से बढ़िया समझ जाएंगे तो आगे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ आइए, क्या कहता है प्लस का चिन्ह। देखिए प्लस का चिन्ह क्या है, मान लीजिए हम कि आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, और पीछे घट आ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह है। कहने मतलब एक स्थिति के लिए यदि हम प्लस का चिन्ह लेते हैं तो उसके विपरीत स्थिति के लिए माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बढ़ रहे हैं तो प्लस, घट रहे हैं तो माइनस, है ना। चलिए आगे, अब मुख्य है जो हम पढ़ा रहे थे, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या, है ना। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, परिभाषा है, ये परिभाषा याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कहता है कि पूर्णांक संख्या में ही बहुत चीज़ आता है, इंटीजर्स में ही बहुत चीज़ आता है। जैसे इसमें आ जाएगा होल नंबर्स आ जाएगा, है ना, और नेचुरल नंबर आएगा। देखिए यहाँ है ना, तो पूर्णांक में बहुत सारे संख्याएं आती है, एक एक करके हम बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो आप यहाँ याद कीजिए कि गिनती वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो है ये गिन रहे हैं ना, तो गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं।
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है, बस सही समझिए। गिनती में 0 से शुरुआत नहीं होती है। यहाँ अब उदाहरण दिया n बराबर 1 2 3। n मतलब क्या, ये n मतलब नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, बस इतने याद करना है। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, डब्लू मतलब होल नंबर। तो पूर्णांक जो पूर्ण संख्या है उसको क्या कहते हैं, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये शून्य है ना, शून्य, ये शून्य है, लिखेंगे शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 0 शुरू हो रहे हैं। तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, है ना, होल नंबर, पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए तो डब्लू क्या होगा, होल नंबर का संकेत है। तो 0 1 2 3 ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऋणात्मक संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0 से 1 2 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। 0 से आपका -1 -2 -3 -4 जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ये संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर पूर्णांक के संग्रह में संख्याएं 1 2 3 जो होता कहला रहा है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक। हमने प्लस का चाहिए पीछे हम समझाए ना, इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है। और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा कि इसके पीछे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस यही अंतर है ना। माइनस हो गया तो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी, और जब प्लस छिपा हुआ तो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। जो प्राकृत संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक होती है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या। तो गिनती 1 2 3 तो ये प्लस से है ना। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, संख्या वही है, -3 -2 -1 0 1 2 3। जब ये स्थिति रहेगी मतलब कि प्लस में भी संख्याएं हैं माइनस में भी संख्याएं हैं तो उसको बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो ये कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ये प्लस में है तो ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक। और ये सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब इंटीजर्स के अंतर्गत आता है, पूर्णांक के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर ये 0 है, 0 से हम बाएँ आपका बाएँ जा रहे हैं, इधर बायाँ है। 0 से बाएँ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 0 से हम दाहिने की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। 0 1 2 3 4 तो यही है। यहाँ देखिए यहाँ से मान लीजिए ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक और ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। अब 0 की बात किया जाए तो 0 क्या हैगा, 0 होगा पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। न यह धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा न ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर दिखा दिए। यही मान लीजिए संख्या रेखा है, ये संख्या है, रेखा है ना, इसी पर दिखा दिए इसको। अब यहाँ देखेंगे इसको, यहाँ 0 से दाहिने की ओर बढ़ रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, 0 से हम बाएं की ओर बढ़ रहे हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है,